यौम आशूर के रोज कराची में 50 के करीब मुसलमानों को मौत की नींद सुलाने की जिम्मेदारी तो कबूल कर ली, लेकिन वो लोग जिन्होंने कराची की अमलाक को तबाह किया और अरबों रुपए की अमलाक को दसियों हजारों लोगों के रोजगार को बर्बाद किया, वो कौन लोग थे, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब ये दहशतगर्दी के बाद उससे बढ़ गई दहशतगर्दी हो रही थी, पुलिस कहां थी? उन बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? उनमें से किसी को भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? हवा में फायर क्यों ना किया गया? बराह रास्त बलवाइयों को पर फायर क्यों ना किया गया? कुछ ना किया गया तो एक टीयर गैस का शेल भी क्यों ना चलाया गया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब दरकार हैं, और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अब किसी के खिलाफ ये सब कुछ ना करने पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जो लोग मजरूह हुए हैं, जो बर्बाद हैं, वो कहते हैं कि आग भी ना बुझाई गई। कोई क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान था? अगर इस किस्म की कार्रवाई होती तो उसके बाद क्या कुछ करना था? उसके लिए हुक्काम ने कोई तैयारी की थी? क्या इसके लिए कोई मरबूत मनसूबाबंदी की थी? दहशतगर्दी के वाकयात तवातुर से कराची में 8 और 9 मुहर्रम को हुए। 10 मुहर्रम की तैयारियां क्या थी? इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट क्या तैयारी थी? आग बुझाने के इंतजामात क्या थे? ये सब कुछ पूछने के लिए हमने स्टूडियोज में दावत दी है कराची के नाज़िम आला जनाब सैयद मुस्तफा कमाल को। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। लॉ एनफोर्समेंट आपके पास नहीं है, लेकिन आग बुझाने की जिम्मेदारी आपके पास है, और ये आग लगी, बिल्डिंगों में आग लगी और दुकानों में आग लगी, बर्बादी हो गई। कहा यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड्स क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने आग बर वक्त क्यों नहीं बुझाई, और इब्तदाई तौर पर तकरीबन 2 घंटे तक ये आग जलती रही और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग भी ये बात कर रहे हैं उनको शायद जो है वो सिचुएशन का थोड़ा सा इलॉजिकल सोच रहे हैं ना, पहले से ही जो है वो उनकी कॉन्स्पिरेसी कोई थ्योरी है। फायर ब्रिगेड को कहीं से कामरान भाई पहुंचना नहीं था। साल हर साल से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची जो है वो आशूरे के जुलूसों पे और जुलूसों पे उनकी डिप्लॉयमेंट, और आशूरे के जुलूस पे तो डिप्लॉयमेंट उस जगह पे होती है, पूरे उस रूट पे कई जगहों पे कैंप लगा के तमाम फायर ब्रिगेड जो उनको लोकेट किया जाता है। इस जगह पे 8 फायर टेंडर्स इस जगह पे मौजूद थे, और आप फुटेजेस में देख लें, उसकी टाइमिंग नोट कर लें, ब्लास्ट की टाइमिंग नोट कर लें, और जिस वक्त मेरी फायर ब्रिगेड की पहली फ्लीट उस जगह पे आग वाली जगह पे पहुंची है, 3 मिनट 32 सेकंड के अंदर हम वहां पर थे। हमको इतना एफिशिएंट नहीं है कि 3 मिनट में पहुंच जाते, इसलिए कि हमें कहीं से पहुंचना नहीं था। हम इत्तेफाक से जहां पे ये ब्लास्ट हुआ वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट थी, डीसीओ खुद मौजूद था जिसकी गाड़ी जलाई गई है वहां पे। तो ये बिल्कुल, और फिर आप इस फुटेज में वो भी देख लेंगे जब हमारी फायर ब्रिगेड पहुंची है, तो फिर आप उस देखेंगे उस फायर ब्रिगेड के साथ हो क्या रहा है, और आप ये भी देखें कि जो है वो पुलिस जो है वो कितनी दूर खड़ी है और वो फायर ब्रिगेड को जा रही है। और जब फायर ब्रिगेड के साथ जो कुछ हो रहा है और वो आप देखें अपनी फुटेजेस में, तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है वहां पर, और उसको जो है वो वापस भगाया जा रहा है। जलाने वाले भी जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, और जो है वो उसकी जलाने की कार्रवाई को रोकने वाले की एक्टिविटीज भी नजर आ रही है। 2 घंटे, और मैं खुद, एक किसी की बोली भी बात नहीं है, मैं खुद इस जगह पे यहां पर बंस रोड के पास जो है वो मैं खुद मौजूद था एक कैंप पे, और मैं वहां से कहां भाई अगले दिन वापस आया हूं। मैं पिछली गली में चला गया, सारा ऑपरेशन हमने वहां पर खुद वहां पर किया। एक चीज। नंबर 2, ये खारादर जो पुलिस स्टेशन है, बोल्टन मार्केट में जो खारादर पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की दीवार और मेरा एक फायर स्टेशन है वहां पे पूरा, उसकी दीवार एक साथ मिली हुई है। आप देखेंगे पुलिस स्टेशन की चौकी के ऊपर भी चौकी होती है, पुलिस वहां पे अफसरान नीचे खड़े हुए हैं, सामने पूरा मजमा लगा हुआ है, और मेरी दीवार जो पुलिस फायर स्टेशन की दीवार है वो दीवार मिली हुई है पुलिस स्टेशन से, और वो मेरा फायर स्टेशन पूरा जल रहा है। आग लगी हुई है उस फायर स्टेशन पे, मेरे फायर स्टेशन जल रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो का थाना उसके साथ वहां पे लगा हुआ है। मैं पूछता हूं कि, और 2 घंटे फिर हमें पुलिस जो है वो रेस्क्यू नहीं कर पाई। 2 घंटे के बाद हम एंटर हुए। 2 घंटे में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां पर था, वहां पर ज्यादातर दुकानें जो है सारे थोक का सामान उनके पास जो है वो परफ्यूम का काम है, सारा फ्लेमेबल आइटम, कॉस्मेटिक्स का काम है, WD-40 वगैरह ये सारे काम है, प्लास्टिक का काम है जो कि फ्लेमेबल आइटम। 2 घंटे में जो आग ने नीचे से लेकर ऊपर तक सब चीजों को जलाना शुरू कर दिया है। पहली, उसके बाद हमने री एंट्री जो दी है वो 2 घंटे के बाद फिर हमारी हो पाई, और जहां हम कर
सके, हम रेस्क्यू पहले लोग भी थे ऊपर, हमने फैमिलीज लाइट हाउस के ऊपर से तो हमने फैमिलीज रेस्क्यू की हैं। एक आदमी भी अल्लाह का शुक्र है कोई आग से जो है वो जलकर हलाक या जो है वो जख्मी नहीं हुआ। फिर जाकर हमने जो है वो री एंट्री दी और ये कार्रवाई शुरू की। तो मुस्तफा काल साहब देखें, ये जब इस किस्म का वाकया होता है, ये दहशतगर्दी का वाकया शायद सबसे ज्यादा इसकी तवक्को थी, क्योंकि 2 दिन पहले वाकयात हुए, इसके लिए तैयारी होती है। और यही तैयारी का क्या मकसद होता है? तैयारी का मकसद ये होता है कि जब ऐसा वाकया हो जाए और आग जब लग जाए, लोग जख्मी हो जाएं, तो फायर ब्रिगेड्स, अस्पताल, उनके लिए एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है। वही क्राइसिस मैनेजमेंट होती है कि क्या प्रोग्राम था कि आप अगर ऐसा होगा तो आपको प्रोटेक्शन किस तरह से, यानी कि फायर टेंडर्स को किस तरह से प्रोटेक्शन फराहम किया जाएगा, एम्बुलेंसेस को कैसे फराहम किया जाएगा, अस्पतालों में क्या होगा। इसके लिए तो एक बड़ा वाज़ेह खाका बना होगा, एक कंटिजेंसी प्लान बना होगा। और वो बताइए वो कहां था? आप सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं है, लेकिन एज अ कॉमन सिटीजन जो कि लॉजिकल बात है आप वो बात कर रहे हैं काम भाई, ठीक है। जो सिक्योरिटी ये काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं सिटी का मेयर हूं, नाजिम हूं, ये जितने भी आपने इंसिडेंट होने के बाद के जो आपने बातें की, फायर ब्रिगेड, मेडिकल फैसिलिटीज, रेस्क्यू सर्विस सारी हमारे पास है। तो जो प्लान जो हमें रेस्क्यू करने के लिए जो हमें रास्ता प्रोवाइड करते, जो अल्टरनेट बताते, या जो प्लान आफ्टर इंसिडेंट कोई तय होता, बीइंग मेयर ऑफ दिस कराची, बीइंग नाजिम ऑफ कराची, नाजिम होते हुए मुझे किसी भी सिक्योरिटी और उसके सिक्योरिटी के हवाले से जो कोई मीटिंग होती है, मुझे ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया है, ना मुझे किसी मीटिंग के मिनट्स का पता है, ना हम तक कोई कम्युनिकेशन हुई है। मैं आम नोबडी, मुझे पता ही नहीं है बीइंग अ नाज़िम के जी क्या प्लान हुआ है, किसने प्लान किया और कैसे प्लान किया है। ये सब कुछ जो हमने किया है, ये अपनी जो हमारी समझ में जो हमने अपने ऊपर डिप्लॉयमेंट की है। ये छोड़ दें, आज जो आपके पास फुटेजेस या जो सर्वेलेंस की जो है वो चीजें मौजूद हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, ये भी हमने 2 सालों से बनाया हुआ है। और हमने पुलिस के सीसीपीओ को लेटर लिखकर ये कहा था कि भाई अपने किसी अफसर को 9-10 एसएसपी लेवल के आदमी को 9-10 मुहर्रम को बिठा दें, इसलिए कि हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसकी दोबारा बताइए, ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा ये जुलूस निकल रहा था? 8 और 9 मुहर्रम को दहशतगर्दी कितने बड़े वाकया हो चुके थे, इससे पहले इसके बाद कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें आप गए हो, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की गई हो, जिसमें इस निजाम को तरतीब दिया गया हो कि अगर ऐसा वाकया हो जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? बियॉन्ड गौरव जो है वो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि ना तो किसी मीटिंग में हमें बुलाया गया, ना तो और ना ही किसी मीटिंग की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। सिक्योरिटी के हवाले से होम डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने या होम मिनिस्टर साहब ने या होम सेक्रेटरी ने या सीसीपीओ ने या आईजी साहब ने या डीजी रेंजर्स ने शायद ने कोई मीटिंग शायद की हो, लेकिन वी आर ऑब्लिवियस, आई एम ऑब्लिवियस, माई डिपार्टमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची हैड नॉट टेकन ऑन बोर्ड, और हमें कुछ भी नहीं बताया गया, ना हमें जो है वो एतमाद में लिया गया। ये सब कुछ जो कुछ किया हमने, ये हमने अपने बलबूते पे अपनी चीजों पे क्या आपके पास फायर फाइटिंग के क्या अरेंजमेंट है इस वक्त? शहरी हुकूमत कितनी इक्विप्ड है जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है उससे निपटने के लिए? जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली थी आज से चंद साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो 7 फायर टेंडर्स थे मेरे पास और 1 स्नॉर्कल था जो कि चलता नहीं था। पूरी कराची में आग बुझाने की 7 गाड़ी, नहीं अब उस वक्त की बात कर रहा हूं, 7 गाड़ियां थी 7 फायर टेंडर, 1 स्नॉर्कल जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के जमाने का खरीदा हुआ था, जो चलता नहीं था, झंडे या अलम लगाने के काम आता था, वो ऊंचे जाके वो वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने इन 3-4 सालों में आज हमारे पास 3 स्नॉर्कल्स हैं जो कि हमने ये खरीदे। 58 सालों में 1 और 62 सालों में 3 स्नॉर्कल, और मेरे पास आज जो है वो 39 गाड़ियां हैं, जिसमें 35 जो है वो फायर टेंडर्स हैं और 4 उसमें बड़े बड़े बाउजर्स हैं हमारे पास जो है वो उसमें ये, इसके साथ हमने जो है वहां पर कार्रवाई शुरू की। बट हैविंग सेड दैट दिस इज नॉट एनफ। आपको सिर्फ ह्यूस्टन की मैं मिसाल दूं जो कि 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, 9,000 फायर टेंडर हैं 4 मिलियन की पॉपुलेशन पे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची की, जो सिटी का कराची की 18 मिलियन की पॉपुलेशन। एक और चीज, जब ये आग लग रही थी तो ये किस तरह से हो रहा था कि सिविल एविएशन के फायर टेंडर्स को बुला लें, केपीटी को बुला लें, नेवी